प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए फिर आप देखते हैं क्लास 10 का जो फिजिक्स नहीं चल रहा है, भौतिक विज्ञान, उसी का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अब उसमें हम देखेंगे इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखते हैं, चलिए ठीक है। प्रतिबिंब, इमेज, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रतिबिंब बोलिए, इमेज बोलिए, छवि बोलिए, परछाई बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप ना। इमेज माने तस्वीर, फोटो, जो भी है ना, दर्पण में जो देखने पर अपना चेहरा दिखता है ना, वही इमेज होता है। ठीक है, इमेज होता क्या है, प्रतिबिंब होती क्या है, चलिए देखते हैं। यदि प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें? प्रकाश की किरणें। प्रकाश कौन कौन सी? जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, लाइट, टॉर्च का प्रकाश हो गया, किसी भी चीज का प्रकाश उसमें किरणें होती हैं। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली चीज है। पहली चीज तो हम लोग प्रकाश जानते हैं, लाइट जानते हैं। क्या होता है लाइट? मींस मतलब किसी भी जैसे सोर्स है जिससे हमें दिखाई देती है चीजें, उसको क्या कहते हैं? लाइट। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, तो जो हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और उसी प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं? ऐसे होती हैं। तो ये सूर्य होता है मान लो, तो सूर्य में किरणें कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है कि नहीं निकलती? तो इनको जो किरणें होती हैं वो किसी एक दिशा की ओर जाती हैं, तो उसको बोला जाता है किरणें। तो प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। मैं आपको इसको समझा रहा हूं, अभी देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे इधर पेंट किया हुआ दर्पण में, इधर मतलब पेंट कर दिया गया, इधर ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। अब जब कोई वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु पर प्रकाश तो पड़ ही रहा होगा ना कहीं से, तभी तो ये चीज, इस चीज का इमेज इसमें दिखाई देगा दर्पण में। यदि इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तो इसकी इमेज जो है दर्पण में नहीं दिखाई देगी। तो किसी चीज का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, या नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट, किसी भी तरीके की जो लाइट है वो इस पे पड़ रही है वस्तु पे। जब इस वस्तु पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो यही प्रकाश की किरणें जाती हैं यहाँ पे दर्पण के परावर्तक तल से टकराती हैं। और हम जानते हैं कि यदि किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें जाके आपतित होती हैं या टकराती हैं, तो वो परावर्तित भी होती हैं। तो यही प्रकाश की किरणें जो है वापस पुनः परावर्तित होती हैं। परावर्तित होकर ये, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी आंखों में ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, मेरी आंखों में जा रही हैं, तब इस तरीके से मुझे जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब इस इमेज दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको एक तरह से और समझते हैं। मैं सुबह उठा, उसके बाद रेडी हुए स्कूल जाने के लिए, मैं दर्पण के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैं खड़ा हुआ तो किसी न किसी चीज का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा होगा। यदि प्रकाश मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा तो मेरी इमेज जो है वो दर्पण में दिखाई ही नहीं देगी। तो प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर पड़ने के बाद यही प्रकाश की किरणें जो है जिस दर्पण के सामने मैं खड़ा था उसके परावर्तक तल पे जाके टकरा गई। ऐसे जाके टकरा गई, तो टकराएगी कोई चीज तो क्या होगी? वापस भी तो आएगी। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो वो प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस आई और फिर हमारी आंखों में आके पड़ गई। ठीक है, तो जब हमारी आंखों में पड़ी तो इस तरीके से उस दर्पण में हमारा जो है इमेज जो है दिखाई देने लगा, मतलब हमारा चित्र, हमारी छवि जो है उस दर्पण में दिखाई देने लगी। तो इस तरीके से इसको कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। रियल मतलब सच्चा इमेज, असली इमेज। ठीक है, वो कह ही रहा है रियल इमेज मतलब सच्चा इमेज, असली इमेज, वास्तविक इमेज। अब इसको कैसे कहते हैं, कैसे जानेंगे वास्तविक इमेज है कि ये दूसरा एक इमेज होता है ना, वो वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इसमें? वास्तविक प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है देखते हैं। यदि परावर्तित या अपरावर्तित किरणों द्वारा, परावर्तित किरणों या अपरावर्तित किरणों द्वारा, मतलब जब परावर्तन हुआ प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ी, उसके बाद वो किरणें परावर्तित हो गई।
अपरावर्तन किसमें होता है? अपरावर्तन लेंस में होता है, और परावर्तन किसमें होता है? परावर्तन दर्पण में होता है। तो यदि परावर्तित या अपरावर्तित किरणों द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सके तो वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे मेरे पास एक दर्पण है, ये दर्पण है, देखिए अब मैं इसमें अपनी इमेज देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे चारों ओर लाइट लगी हुई है और वो लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, तो वो लाइट जो पड़ रही है वो जा रही है सीधा दर्पण के परावर्तक तल पे, इस पे जाके टकरा रही है, और टकराने के बाद क्योंकि उधर क्रॉस करने का जगह नहीं है, ठीक है, लाइट उधर क्रॉस नहीं कर पा रही, तो वो टकरा के वापस पुनः हमारी आंखों पे पड़ गई। तो इस तरीके से हमारी इमेज जो है इस दर्पण में दिखाई दे रही है। अब हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। यदि ये जो इमेज मेरी इसमें बन रही है, इस दर्पण में जो मेरी इमेज बन रही है, मेरी जो छवि बन रही है, यदि इस छवि को मैं किसी पर्दे पर ले जाके हटा के, मैं अब चाहूं कि मेरी जो इमेज बनी है इसमें, इसको मैं हटा दूं, हटा के कहीं पे फिट कर दूं, मैं किसी पर्दे पर दिखा दूं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आभासी हुआ। लेकिन यदि हम अपनी छवि को या किसी भी छवि को जो है पर्दे पर दिखा सकें तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वास्तविक का मतलब उसे जहां कहीं भी हम ले जाके चेक कर सके तो वास्तविक वो होता है। तो रियल इमेज वो होती है जिसको हम किसी पर्दे पर दिखा सके। जैसे सिनेमा हॉल में हम देखने जाते हैं पिक्चर, तो पिक्चर देखने जाते हैं, वहां पे एक पर्दा लगा रहता है, पीछे प्रोजेक्टर लगा रहता है, पर्दे पर फोकस पड़ता है और प्रोजेक्टर पर मतलब पर्दे पर फोकस पड़ता है और वो जो पिक्चर होती है वो हमें दिखाई देती है। तो सिनेमा पर जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ना पर्दे पर, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, असली होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण वो दर्पण जिसका तल धंसा हुआ हो उसको कहते हैं अवतल दर्पण, तथा उत्तल लेंस, लेंस अलग है, दर्पण अलग है। लेंस क्या होता है? वस्तुओं को आवर्धित करके देखने में हेल्प करता है। तो लेंस जो है अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब रियल इमेज बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज, वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होगा, जो इमेज बनेगी वो वस्तु के सापेक्ष मतलब उल्टी होगी। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये दर्पण है, ये परावर्तक तल है इधर साइड वाला। अब ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे बी ऐसे बना हुआ है, बी ऐसे बना हुआ है। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो इमेज किस तरह बनेगी? उल्टी बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होती है, उसका जो इमेज प्रतिबिंब जो बनेगा ना, वो इस वस्तु के सापेक्ष उल्टी बनेगी। मतलब ये वस्तु ऐसे रहेगी तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके सापेक्ष उल्टी बनेगी। सिनेमा के पर्दे पर जो है इस प्रतिबिंब को लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को सिनेमा के पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो परावर्तित किरणें या अपरावर्तित किरणों द्वारा बना प्रतिबिंब जिसको कि हम पर्दे पर ले जा सकते हैं उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको सिनेमा के पर्दे पर जो है उसको लिया जा सकता है। चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी का है, आभास हो रहा है, आभास हो रहा है मतलब वर्चुअल है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, आभास, केवल उसको आभास किया जा सकता है। ठीक है, फील किया जा सकता है। तो ऐसे प्रतिबिंब जिसको केवल फील किया जा सकता है, उसको पर्दे पर नहीं ले जा सकता, उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, कहते हैं वर्चुअल इफेक्ट है, मतलब आभासी इफेक्ट है, इसको हम टच नहीं कर सकते, दूसरी जगह पर्दे पर नहीं ले जा सकते, तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या परिभाषा होती है। यदि परावर्तित या अपरावर्तित किरणों द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर न लिया जा सके तो वो प्रतिबिंब कैसा कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये प्रतिबिंब है, इधर जो है पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, मतलब ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण में एक तरफ ये कलई किया हुआ है ताकि प्रकाश की किरणें जो है वो आर पार ना जाने पाए वो, और ये क्या है? दर्पण का परावर्तक तल है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें इधर जाती हैं और दर्पण के परावर्तक तल से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः वापस आती है। लेकिन
ये जो प्रकाश की किरणें हैं किसी एक जगह पर अभिसारित न होकर ये प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। देखिए जब परावर्तित होंगी ये प्रकाश की किरणें तो क्या होंगी, ये फैल जाएंगी, और जब फैल जाएंगी तो उसमें जो ये किसी व्यक्ति की आंखों पर पड़ेंगी तो इस वस्तु की इमेज जो है इस दर्पण पे दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा। ठीक है, आभासी मतलब वर्चुअल दिखाई देगा। उस इमेज को, उस छवि को हम चाहे कि दर्पण से निकाल कर किसी पर्दे पर दिखा दें तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वर्चुअल है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। अगर यहाँ पे मैं B ऐसे बना दूं और समतल दर्पण में B को देखूं तो समतल दर्पण में भी B की इमेज जो बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी। और आपको बता दूं समतल दर्पण में जो इमेज बनती है, जिस दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना, जैसे ये सबके घर में ये वाला दर्पण होता है और बड़ा सा भी दर्पण सब किसी किसी के घर में लगा रहता है ताकि देखें बढ़िया सुंदर चेहरा ना, तो उसमें जो इमेज बनती है समतल दर्पण में हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इतना आप लोग ध्यान रखें और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।